इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन ने बयान दिया था कि आने वाला वर्ष या कि जो है वो नियुक्ति वाला वर्ष होगा। हाँ देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये बयान जो था कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवकों की जो फौज झारखंड में लगी है, तो उस बयान के बाद वो काफ़ी खुश थे और अब जो है जो तमाम तरह की जो अड़चनें हैं वो समाप्त हुई हैं। तो नियुक्ति का जो वर्ष है 2021, तो अब सरकार किस तरह से नियुक्तियां निकालती है और लोगों को रोजगार किस तरह से मिलता है, ये सरकार के हाथ में है, जेपीएससी के हाथ में है। और अब इसमें जो अलग अलग विभागों में काफ़ी संख्या में वैकेंसी है, रिक्त पद काफ़ी है, तो उसको लेकर जो झारखंड के जो बेरोजगार युवक हैं वो लगातार तैयारियां करते रहते हैं। जेपीएससी को ले लें तो 4 जेपीएससी की जो परीक्षा है वो 19 सितंबर को होनी है। तो कहीं ना कहीं उसमें लगभग 3-3.5 लाख के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे 252 पदों के लिए। कल जिस तरह से हाईकोर्ट से जो फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, जेपीएससी को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जो इंजीनियर के जो बहाली होनी थी वो कहीं ना कहीं रुक गई थी। अब रास्ता साफ है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे अमन, तो जेपीएससी पिछले 20 वर्षों में 6 जेपीएससी हुए हैं और उसमें किस तरह से मामले आए हैं, किस तरह से लगातार जो है कोई एक जेपीएससी होता है और लोग फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो नियुक्ति वर्ष को सफलता तभी मिलेगी जब तमाम जो एजेंसियां हैं जो नियुक्ति करेंगी उन्हें पूरी तरह से पारदर्शी होना होगा, क्योंकि अमूमन जो होते आ रहे हैं वो हम लोगों ने देखा है कि परीक्षाओं के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद जो है कहीं ना कहीं कुछ खामियां रहती हैं, जिसकी वजह से मामला कोर्ट में लंबित होता है, रिजल्ट लेट से आती है। तो जेपीएससी को भी पूरी तरह से पारदर्शी होना होगा। दूसरी बात है, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो है जो नियुक्ति करेगा क्लरिकल जॉब के लिए, तो उसे भी पूरी तरह से पारदर्शी होना होगा, क्योंकि झारखंड जब अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000 में, तो यहाँ हर जगह ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर कोई नाच रहा था, जी अंजनी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है उसी का नियम लागू होता है। हाँ देखिए, उसमें मामला ये था कि ये 2019 में जिस तरह से ये आया कि 10% जो है जो स्वर्ण जाति के जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद जब जेपीएससी ने नियुक्ति की प्रक्रिया चालू की तो और इंजीनियर की बहाली होनी थी, तब कई लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि ये बैकलॉग सीट था और एकल बेंच ने कहीं ना कहीं जो केस दायर करने वाले के पक्ष में जजमेंट दिया, लेकिन सरकार खुश नहीं थी और सरकार जब इसे डबल बेंच में लेकर गई तो वो फैसला जरूर बदल गया और अब जो है जो जितने भी नियुक्तियां निकलेंगी उसमें आरक्षण जो 10% है वो स्वर्ण जातियों के जो गरीब हैं उन्हें जरूर दिया जाएगा, जिस तरह से कोर्ट ने कहा है। तो अब जो तमाम तरह की जो बाधाएं थी वो बाधाएं समाप्त हो गई हैं और मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की है अमन कि ये नियुक्तियों का वर्ष होगा। मतलब अब जो है, क्योंकि यहाँ झारखंड में देखेंगे हर विभागों में काफी संख्या में रिक्त पद हैं और इसको देखते हुए सरकार अब जो है जब घोषणा की कि नियुक्ति वर्ष है, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जब अड़चनें दूर हो गई है तो नियुक्तियों का जो सिलसिला है ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बेरोजगार लोग जो हैं अब उनको रोजगार मिल जाएगा, जिस तरीके से सीएम ने ऐलान किया है। हाँ जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री ने कहा है तमाम चीजों को आप देखेंगे अमन, तो मुख्यमंत्री कृत संकल्प है कि हम जो उन्होंने घोषणा अपने घोषणा पत्र में की थी चुनाव के समय में या फिर जब अभी इन्होंने कहा है, तो इसको अमल में लाने के लिए तमाम जो तरह के जो विभाग हैं उन्हें तमाम तरह की जो रिक्तियां हैं वो पूरे इंफॉर्मेशन देने होंगे।
देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र में टीचरों की कमी है और जी। यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो भारी संख्या में शिक्षकों की जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं उनके पद खाली हैं और यही वजह है कि जब यूजीसी का NAAC मूल्यांकन कॉलेजों का होता है तो ग्रेडिंग कम मिलती है क्योंकि शिक्षक परमानेंट नहीं है। तो हर सेक्टर में हर विभागों में काफी संख्या में रिक्त पद हैं। अब सरकार को जो है इन नियुक्तियों को भरना होगा, लेकिन फिर मैं कहता हूं जो नियुक्ति करने वाली जो एजेंसियां हैं वो JPSC हो, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग हो, पूरी तरह से पारदर्शिता बरतनी होगी, नहीं जी तो अंजलि, हमेशा की बिल्कुल, तरह क्योंकि बिना पारदर्शिता बरते हुए ये काम नहीं हो सकता है, रोजगार नहीं मिल सकता है। अंजलि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता जो है अब वो साफ हो गया है। सरकार का पिछली रिक्तियों में आरक्षण देने का निर्णय है, हाईकोर्ट ने ये फैसला लिया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।